तीसरे अध्याय में जी महाराज बता रहे हैं कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह राजा जितेंद्रिय सत्यवादी था, अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय मतलब मंदिर देवालय जाकर ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट किया करता था। राजा की पत्नी पतिपरायण थी। राजा अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहे थे। उसी समय एक साधु वणिक वैश्य वहां पर अनेक प्रकार की पुष्पक धनराशि लेकर पहुंचा। वणिक ने देखा कि इस नगर के राजा जंगल में पति पत्नी अकेले क्या कर रहे हैं। वैश्य ने चिंतन किया कि लगता है राजा को यहाँ पर कोई खजाना छिपाना है या मिल गया, इसीलिए पूजन कर रहे हैं। बनिया वैश्य नौका को नदी के किनारे लगाकर राजा के पास गया। कहा कि हे राजन, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पति पत्नी अकेले क्या कर रहे हैं? आप तो नगर में हजारों ब्राह्मण को बुलवा लेते पूजन करने के, लेकिन आप यहाँ पर अकेले कर रहे हैं पूजन। राजा ने कहा, हे वैश्य, मेरे पास राज संपदा सब कुछ है, परंतु सबसे बड़ा रत्न नहीं है मेरे पास। मुझे संतान नहीं है। मैं संतान की प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। वैश्य ने कहा कि हे राजन, इस पूजन से संतान अवश्य प्राप्त होगी। राजा ने कहा कि भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं, मेरी भी करेंगे। साधु वैश्य ने कहा कि हे राजन, मुझे भी यह पूजन बंधन करना है। मुझे भी संतति नहीं है, मुझे भी संतान नहीं है, मुझे भी इस पूजन को करना है। कृपा करके पूजन की सारी विधि को बताइए। साधु वैश्य ने पूजन की सारी विधि जानकर प्रसाद लेकर अपने घर आया। साधु ने अपनी पत्नी से कहा कि हे प्रिय, एक संतान देने वाला व्रत मैं उल्कामुख राजा के मुख से सुनकर आया हूँ, प्रसाद भी लाया हूँ। लीलावती ने कहा कि हे स्वामी, यह तो अति उत्तम बात है, भगवान का पूजन है, क्यों कल ही किया जाएगा। साधु वैश्य ने कहा कि क्यों चिंतन करती हो, अभी तो संतान नहीं है। जब संतान उत्पन्न हो जाएगी तब पूजन किया जाएगा। अगर धन खर्च हो जाएगा, संतान ना मिलेगी धन तो चला जाएगा। तो जब संतान उत्पन्न हो जाएगी तब पूजन किया जाएगा। साधु वैश्य की पत्नी लीलावती प्रसाद ग्रहण की। वह वैश्य व्यापार करने के लिए चला गया। भगवान की कृपा से साधु की पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या के जन्म के बाद लीलावती ने कहा कि हे स्वामी, क्या पूर्व में जो संकल्प किया था कि जब संतान उत्पन्न होगी तब पूजन करेंगे, भगवान का क्या नहीं करोगे? साधु वैश्य ने कहा कि हे प्रिय, यह कन्या अभी छोटी है, जब यह बड़ी हो जाएगी तब पूजन किया जाएगा। यह कन्या छोटी है, अगर पूजन कर लिया जाएगा तो यह कन्या कितने दिन तक जिए या न जिए इसकी क्या गारंटी। जब कन्या बड़ी हो जाएगी, विवाह योग्य हो जाएगी, तब पूजन किया जाएगा। यह कहकर वणिक वैश्य व्यापार करने के लिए चला गया। कन्या पिता के घर में दिनों प्रतिदिन कला के समान बढ़ने लगी, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? कलावती रखा गया। वह कला किस प्रकार बढ़ने लगी? जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता, उसी प्रकार वह कन्या, वह कलावती पिता के घर में थोड़े ही समय में पूर्ण हो गई, बड़ी हो गई। एक दिन वह कन्या सखियों के साथ नगर में कीड़ा कर रही थी। कीड़ा मतलब खेल रही थी। साधु वैश्य ने देखा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। साधु वैश्य ने अपने दूतों को आदेश दिया कि मेरी पुत्री के लिए सुंदर सा वर ढूंढ कर ले आओ। दूत लोग सुंदरपुर नामक नगर गए। वहां पर एक सुंदर गुणवान वणिक पुत्र को देखा। साधु वैश्य ने अपनी पुत्री का विवाह उस वैश्य कुमार के साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश विवाह के समय
साधु वैश्य पति पत्नी दोनों सत्यनारायण भगवान के व्रत को करना भूल गए। इससे भगवान नाराज हो गए और उस वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें भविष्य में महान कठिन दुख प्राप्त होगा। अभी भी जब विवाह होता है तो जिस दिन मायन होता है उस दिन भगवान की कथा अवश्य सुनी जाती है कि कोई संकल्प रह गया हो अधूरा तो उसकी पूर्ति के लिए भगवान का व्रत एवं पूजन विवाह में किया जाता है, सुना जाता है। वह वैश्य ने अपनी पुत्री का कन्यादान उस वणिक पुत्र के साथ कर दिया। दुर्भाग्यवश दोनों पति पत्नी भगवान सत्यनारायण के व्रत को करना भूल गए। भगवान नाराज हो गए। कुछ दिन बीतने के बाद साधु वैश्य ने अपने जमाता से कहा कि हे पुत्र, जो मैं व्यापार करता था अब तुम्हें ही करना है, क्योंकि तुम ही हमारे सब कुछ हो। अब मैं वृद्ध भी हो चला हूँ, अब मुझे व्यापार करना नहीं, अब तुम ही हमारा व्यापार संभालोगे। मैं जहाँ जहाँ व्यापार करता था सबसे चलो मिलवा लो जिससे तुम्हें व्यापार करने में आसानी हो, तुम्हें सब चिन्हे। वैश्य जमाता सहित व्यापार करने के निकल पड़े। घूमते घूमते वैश्य ने राजा चंद्रकेत के रमणीय नगर में पहुँचे। वहाँ पर कुशल वणिक व्यापार कर रहा था। उसी समय भगवान के दूत राजा चंद्रकेत के महल में आए। धन चुराकर जब महल से निकले तो सिपाही विश्राम कर रहे थे, क्योंकि रात का समय था। विश्राम कर रहे थे सिपाही। जब दोनों चोर लेकर धन भागे तो सिपाही जाग गए। सिपाहियों ने दोनों चोरों का पीछा किया। दोनों चोर भागते रहे। सिपाही जब निकट आ गए तो देखा कि जब सिपाही निकट आ गए तो दोनों चोरों ने जहाँ पर दोनों बनिया विश्राम कर रहे थे देखा कि दोनों बनिया सोए हुए हैं। चोर दूत लोग धन रखकर, राजा का धन दोनों बनिया के पास रखकर वहाँ से चोर 9 2 11 हो गए, रफ्फू चक्कर हो गए, भाग गए। जब सिपाही वहाँ पर पहुँचे तो देखा कि राजा का सारा धन वहीं पर रखा हुआ है और दोनों सो गए हैं। सिपाहियों ने दोनों बनिया को उठाया, वैश्य को उठाया, कहा कि तुम बड़े चालाक हो, अभी तो तुम लोग भाग कर आ रहे थे धन चुरा कर, अभी इतनी जल्दी सो भी गए। दोनों वैश्य आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हो गया, अभी तो हम तो शाम से सो रहे हैं, ये कैसे आ गए सिपाही, मैं राजा का धन भी नहीं चुराया। बहुत क्षमा विनती की। सिपाहियों ने कहा कि ये राजा का धन भी तुम्हारे पास रखा हुआ है, तुम ही चोर हो, तुम ही धन चुरा कर भागे। सिपाहियों ने दोनों साधु वैश्य को राजा चंद्रकेत के रमणीय महल ले गए। राजा ने दोनों वैश्यों को आदेश दिया कि इन दोनों वैश्यों को महान कारागार में डाल दो और इनका जो धन है उसे राजकोष में जब्त करवा लो। इधर इन दोनों वैश्यों का ये हाल हुआ। उधर घर पर लीलावती कलावती रात में अकेली थी। रात में 2 चोर आए, सारा धन चुरा कर भाग गए। जो थोड़ा बचा था कुछ दिन तक चला। धन समाप्त हो जाने के बाद माता पुत्री दर दर भटकने लगी। एक दिन कलावती भिक्षा मांगते मांगते एक ब्राह्मण के घर पहुंची। जब वहां पर वह पहुंची तो इसी प्रकार भगवान का पूजन हो रहा था। पूजन में बताया जा रहा था कि इस पूजन से दुख सब समाप्त होता है, धन धान की वृद्धि होती है, समृद्धि। वह कन्या पूजन में बैठ गई। पूजन समाप्त होने में शाम हो गई। जब शाम हो गई थी, इधर घर पर माता अकेली थी। वह परेशान हो गई कि एक पुत्री थी वो भी पता नहीं कहाँ चली गई, इतनी रात हो गई अभी तक नहीं वापस आई। पूजन समाप्त होने के बाद कलावती ने प्रसाद लिया। प्रसाद लेकर जब घर वापस आई तो माता से कहा कि हे माँ, ये सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है। प्रसाद लेकर अपनी पुत्री से कहा कि हे पुत्री, तुम्हारे जन्म के पहले यह प्रसाद हमारे घर आया था, तब से आज आया है, कल इस व्रत को किया जाएगा। माता पुत्री मिलकर भगवान का व्रत एवं पूजन किया। भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे पति और जमाता शीघ्र घर वापस आवेंगे तो मैं आपका व्रत एवं पूजन फिर से करूंगी। भगवान प्रसन्न हुए क्योंकि संकल्प पूर्ण हुआ। भगवान प्रसन्न हुए। राजा चंद्रकेत को सपने दिखाया कि हे राजन, उन वैश्य कुमारों को कारागार से छोड़ दो, मुक्त कर दो, नहीं तो तुम्हारा राज्य संपदा सब कुछ समाप्त कर दूंगा। राजा घबरा गए। मंत्री सिपाहियों को बुलाया
स्वप्न लोगों से बताया। सिपाहियों ने, मंत्रियों ने कहा कि हे राजन, स्वप्न तो सत्य प्रतीत होता है, जैसा स्वप्न में कहा गया वैसा ही आचरण करना चाहिए। सिपाहियों ने राजा को उचित सलाह दी। राजा ने कहा कि इन दोनों वैश्य कुमारों को बेड़ी बंधन से मुक्त करके ले आओ। सिपाही लोग गए, दोनों वैश्य कुमारों को बेड़ी बंधन से मुक्त करके लाए। वैश्य कुमार कांप रहे थे राजा को देखकर कि इसके बाद अभी तक तो जेल में थे, इसके बाद क्या होना है, कहीं राजा फांसियों से नहीं देने वाले हैं। इस डर से दोनों वैश्य कुमार कांप रहे थे। राजा ने कहा कि हे वैश्य कुमारों, हे साधु वैश्य, जो तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है यह भगवान के श्राप से प्राप्त हुआ है। तुम भगवान की शरण में जाओ। जो तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ उसका मैं नहीं, कारण मैं नहीं हूँ, देव हैं। राजा ने दोनों वैश्य कुमारों का क्षौर कर्म करवाया, बाल आदि कटवाए, नए वस्त्रों से अलंकृत किया, नए वस्त्र दिए पहनने के लिए, वाणी द्वारा अत्यधिक आनंदित भी किया। उसके बाद जो धन लिया था वैश्यों का उसका दूना देकर कहा कि हे साधु वैश्य, अब अपने नगर को जाओ। दोनों वैश्यों ने राजा को प्रणाम किया कि हे राजन, आपकी कृपा से आपके आदेश में अपने नगर को जा रहा हूँ। श्री स्कंद पुराण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम बोले सत्यनारायण भगवान के जय। लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।